जो सामने आप देख रहे हो ये मेरा मोंगरे का पौधा है और ये गमले में मैंने लगा रखा है। और आप जो है गमले में जो मोंगरे का पौधा होता है लगा हुआ, उसकी देख रेख के बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो इसका जो फूल जो होता है वो इतना उपयोगी और शुभ होता है कि जैसे हम किसी मंदिर पे या भोलेनाथ के मंदिर पे या किसी जगह पे इसको फूल को हम चढ़ाते हैं तो इसका फूल जो है बहुत खुशबूदार होता है। और इसकी खुशबू इतनी तेज होती है कि अगर एक दफ़े अगर मोंगरे का या बेले का या मोतिया का ये 3-4 वैरायटी के पौधे होते हैं तो एक जगह अगर इसका फूल खिल लिया हो तो कम से कम काफ़ी दूर में तो इसकी खुशबू जाती है फूल की। इधर को हवा चलेगी उधर को ही इसकी खुशबू जाती है और फूल तो इस पर बहुत सारा ही आता है। तो इस समय भैया इस पौधे पे हमारे पे इस पे फूल नहीं आ रहा है मोंगरे के पौधे पे। तो जैसे मैंने इसको दिखा रहा हूँ कि जैसे आपके अगर घर पे किचन गार्डन में अगर मतलब किसी प्रकार से अगर मोंगरा का अगर बेला का पौधा है उस पर फूल ना आ रहा है तो उसके बारे में आप तक शुरू से लेकर लास्ट तक आप मेरी वीडियो देखना कि आपका मोंगरे के या बेला का पौधा जो भी है उस पर बिल्कुल फूल आएगा। उसकी देख रेख के बारे में आप लोगों को मैं जानकारी दिखाऊंगा कि किस तरह से मुझे पौधे को सेट करना है और किस तरह से मुझे पौधा चलाना है। तो पहली जानकारी भैया जी है, जैसे मेरा जो सामने आप पौधा देख रहे हो तो जैसे मेरे पौधे पे इससे मैं अभी दोबारा चेंज करूँगा। तो जैसे जो सूखी सूखी टहनियाँ होती हैं बीच बीच में, जैसा आपको मैंने ये दिखाया, तो जो सूखी सूखी टहनियाँ जो मैं ऐसे हल्की हल्की काटता रहता हूँ बीच में, तो इतना ही जो मैं काटूंगा इसे तो इतना ही सुंदर और हेल्थी पौधा मेरा बनता रहेगा जी, बढ़िया वाला। तो आप लोगों को बीच बीच में इस तरह की जो डंडियां हैं इस तरह को आपको काटना है जी। जितनी आप जो सूखी सूखी टहनियाँ आप निकाल दोगे इस पौधे से तो आपका पौधा इतना सुंदर और हेल्थी बना रहेगा जिसका कोई जवाब नहीं। तो भैया इसकी जानकारी के बारे में आज मैं पूरी आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। तो देखो इस तरह से मैं कर रहा हूँ भैया। आप लोगों को अगर आपके किचन या गार्डन में या किसी चीज़ पर लगा हुआ हो, गमले में हो, तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना है कि ये चीज़ जो बीच बीच में जो नीचे चीज़ शाखाएँ का वो आपको काटनी पड़ेंगी, जो सूखी सूखी टहनियाँ हैं। और कोई मरी गिरी अगर कोई टहनी अगर ऐसी है जैसे अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ जैसे ये है, तो इस टहनी को हम जो बीच में से देख रहे हैं तो इस टहनी को हम इस तरीक़ा से निकाल देंगे जैसा अभी आपको दिखा दिया। तो जैसे बीच में से कोई सूखी हुई होती है इस पत्तियों की, तो ये भी आपको निकालनी है। जैसे इसी को देख रहे हैं हम आप सामने, अंदर है ये जड़ में, तो ये अंदर से हम इस तरीक़ा से इसे निकाल देंगे जिससे कि ये गमले से छूने से इसकी बीमारी बहुत कम आती है, क्योंकि ये नीचे एकदम से पहुँच जाता है और जब गंदी टहनी हो जाती है तो फिर वो फूल नहीं दे पाती। तो आप लोगों को बीच में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उस टहनी को आप पहले से ही काट दें। अगर काट दोगे भैया तो आपका पौधा बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया चलेगा। सर मोंगरे का अगर बेले का पौधा होता है तो वो ऐसा होता है कि जैसे बीच बीच में बहुत वो बढ़ जाता है, क्योंकि जब बेल के तरह पौधता है और जब बेल के तरह पौधता है तो उस पर फूल आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। क्योंकि मैंने जगह जगह देखा है गार्डनों में और गमले में लगा हुआ का बेला तो पौधा मोंगरा के लगे हुए होते हैं। काफ़ी सारे कोठियों पे जाता हूँ और काम भी करता हूँ, देखता हूँ और अपने यहाँ भी कर रहा हूँ। तो वो जब पौधा ज़्यादा जबड़ हो जाता है तो वो नीचे गिर जाता है और इतनी बड़ी शाखा जो निकल जाती है तो उस पर फूल तो आता नहीं है। तो बहुत से लोगों की ये शिकायत आती है कि जैसे हमारा पौधा लगा हुआ है उस पर फूल तो आ रहे नहीं। तो फूल ना आने का एक ही तरीका होता है कि वो जब पौधा जब बीच बीच में से जो शाखा निकल जाती हैं और लंबी लंबी बढ़ जाती हैं तो उस पर भैया फूल नहीं आएगा। आपको इस तरीका का ये करना है कि जैसे मैंने आप लोगों को अभी दिखाया कि जैसे मैंने ये टहनी इसकी काटी है जी, छोटी छोटी जो देख रहे हो आप सामने, वो आपको बीच बीच में से चाहे वो जैसे कल्ले की शाख हो तो ये शाख जैसे कल्ले की शाख ज़्यादा बढ़ रही तो आपको बीच में से काटनी है। जब वो वहाँ से फुटास मार के आएगी जब ही उस पर फूल बढ़िया आएगा। जिस पौधे को आप सामने देख रहे हो तो इस पर शाखा बहुत कम है और फूल भी इस पर नहीं आ रहे हैं इस समय। अब इसकी मैं छटाई कटाई करके और इसकी मिट्टी भी बदलूंगा, चेंज भी करूंगा इसे कि जिससे मेरा काफ़ी सुंदर और घना पौधा बन का है। तो आप लोगों को देखो इस तरह से अगर घना और हरा पौधा बनाना है तो इस तरह से आपको छांटना है भैया। देखो इस तरह से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखो ये बीच बीच की जो कलियाँ है तो मैं इसको देखो यहाँ से आराम से काटूंगा। तो भैया इस तरह से जो है मैं इसको काट दूंगा। देखो ये सारी टहनी तो इतना ही घना पौधा बन का आएगा जैसे आप मैं चाहूँगा उसी तरीक़ा से बन का आएगा। तो काफ़ी हेल्थी और काफ़ी सुंदर पौधा बन जाएगा।
आप जितनी भी कलियां हों वो आप सभी काट देना, तो आपका पौधा बिल्कुल हेल्थी और बढ़िया होकर आएगा, इसका कोई जवाब नहीं। तो भैया बीच बीच में आपको इस चीज़ का बिल्कुल पूरी तरह से ध्यान रखना है। तो इस समय मैंने इसकी कटाई छटाई जो करी है, तो इस समय से लेकर आप बरसात तक कभी भी कर लो, और बीच में भी आपको करनी पड़ेगी। क्यों कि अगर इसकी कोई शाखा अगर तेज़ी से अगर भागती है और उस पर फूल आने की कोई संभावना नहीं है, जैसा अभी ऊपर से मैंने ये काट दिया, बीच में सब फूट आया और ये शाखा जैसे सूख रही है, तो आपको इस तरकीब से ये निकालनी भी पड़ेगी, तभी इस पर फूल भर के और बढ़िया करके दे। बीच में जैसे लंबी लंबी शाखा होती है, जैसा आप लोगों को ये दिखाई मैंने शाखा, और ऐसी जो शाखा हो बीच में कल्ले की यहाँ से, तो वो शाखा ऐसी आपको काटनी है, तो आपका पौधा घना भी होगा और बढ़िया भी होगा और फूल भी सही भी देगा आपको पौधा। फूल आपका जैसे जो फूल आ रहा है, और जो फूल अगर आपका खिल जाए, तो अगर फूल खिलने के बाद में वहाँ पर कुछ सूखापन आ जाता है टहनी के अंदर भी, फूल के अंदर, तो वो फूल को जैसे ही फूल सूख जाए तो उस टहनी को हल्की सी काट दो। अगर जैसे ही आप काटोगे उस पर दोबारा फूल आना चालू हो जाएगा, क्योंकि वहीं से वो कंची देगा और वहीं से तुरंत फूल चालू हो जाएगा। जैसे ये वाला फूल खिल गया मेरा, तो देखो ये तुरंत यहाँ से कंची दी और इस पर फूल आना चालू हो गया। गमले में इससे दोबारा चेंज करने के लिए मैं इसे गमले से बाहर निकाल रहा हूँ, तो आप लोगों को इस तरीक़ा से किसी माली से या किसी से करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से देखो मैंने इसको ठोक दिया गमले को, और ये आराम से बाहर निकल जाएगा। देखो इस तरीके से आप निकाल लो जैसे मैंने निकाला है। अब जो अचानक आराम से निकल गया, अब इसकी जो है मुझे मिट्टी चेंज करनी पड़ेगी। तो ये आप लोगों को ये काफ़ी 1 साल से पुराना गमला हो चुका है, इसीलिए पौधे में कम जान रह गई। अब दोबारा इसकी मैं जो है मिट्टी बना के दोबारा तैयार करूँगा, फिर आप देखना इस पौधे का तरीका, कि आप अगली वीडियो में आप देखोगे तो इससे सारे फूल आएंगे, इसका कोई जवाब नहीं है भैया। तो ये मैंने देखो ये सारी घास फूस हटा दी, इसकी इतनी इस पर घास थी वो सब मैं इसे हटा रहा हूँ, और इसको आराम से इसके अंदर आप देख रहे हो कितना जरा साल आया हुआ है जी। तो ये गमले में बिल्कुल जमा हो चुका है, इतनी इसकी जो जड़ है। अब जो जड़ देख रहे हो इसकी, ये जड़ जो है वैसी वाली नहीं होती है जैसे और पौधे की होती है। इस पर जड़ जो होती है वो बारुआ वाली जड़ होती है, और जो जितनी जड़ इसकी कट जाएगी हल्की हल्की, उतने ही पौधे में जान पड़ जाएगी। तो इस तरीके से हम खुरपी से ये पहले तो इसकी जड़ निकाल देते हैं, जैसे मैं आपको सामने निकाल के दिखा रहा हूँ। ये सारी जड़ इसकी निकालूंगा और बस खाली थोड़ी सी रखूँगा इस तरीके से। तो ये देख रहे हो आप कितनी सारी इसके अंदर जड़ा हुआ आना हुआ है। तो ये पौधा अब दम देने वाला तो नहीं था, अब ये दम जब ही देगा। इसकी जब मैं दोबारा इसकी मिट्टी को चेंज करूँगा, खाद मिट्टी मिला के, फिर इस गमले में बराबर बढ़िया ही पौधे में फूल आएंगे इस पर। आप लोग जैसे इसी मिट्टी को किसी प्रकार से, जैसे जो मिट्टी में हटा रहा हूँ, जो मिट्टी बिल्कुल बेकामयाब हो गई, क्योंकि इस मिट्टी की जान जो है इस जड़ों ने निकाल दी। आपको मिट्टी चेंज करने के लिए दूसरी मिट्टी का इस्तेमाल करना पड़े। अगर इसी मिट्टी को अगर आज इस्तेमाल करोगे तो कम से कम इस मिट्टी के लिए 15 दिन चाहिए। इस मिट्टी के लिए इसे सुखाने के बाद में धूप में आकर पड़ी रहने दो, फिर इसकी जड़बड़ है ना बराबर से हम निकाल लेते हैं इस तरीक़ा से, और ऐसे करके रख देते हैं। इस मिट्टी को हम दोबारा सुखा लेते हैं भैया, बाद में किसी पौधे पे इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब ये खाली बस बारुआ रह गया है इसका इस तरकीब से। तो जो है हम लोग इस तरकीब से पौधे की लौट बदल करते रहते हैं, और पौधा हमारा 12 महीना 30 दिन चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर साल में एक बार जरूर होना है इस चीज़ के लिए। जैसे जो मिट्टी मेरी है, तो ये मोंगरे का या बेले का पौधा हर चीज़ की मिट्टी में चल जाता है पौधा। पर मिट्टी बनाने का अलग अलग अपना अपना तरीका होता है। वैसे ये मिट्टी को बहुत जल्दी पकड़ता है, क्योंकि ये देसी पौधा होते हैं मोंगरा और बेला के। किसी स्थान पर लगा दो ये सब जगह चल जाता है, चाहे ये बहुत सी जगह मंदिर पे भी लगा देते हैं, जहाँ भी लगाओ तब प्रेम के साथ चलता है ये पौधा, और हर मिट्टी के लिए पकड़ लेता है। बस दिक्कत इतनी आती है कि जितनी मिट्टी हम जानदार बना लेंगे उतना ही पौधा हमारा सुरक्षित और बढ़िया चलेगा। तो वैसे गमले में जो हम पौधा लगा रहे हैं आपके सामने, तो ये हमारे पास आप सामने जो देख रहे हो ये लिखने वाले चैक है। अगर चाहो तो इस चीज़ का आप इस्तेमाल करके देख लेना, इससे कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है पौधे के अंदर, और पौधा भी हमारा सुरक्षित और बढ़िया चलता है, और फूल भी बहुत अच्छा देता है। तो आज मैं आपको पहली बार ये चीज़ दिखा रहा हूँ। तो जैसा आप अगर गमले को चेंज अगर कर रहे हो, तो जैसे अगर दो चाक हों या 3 चाक हों, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे छोटे छोटे इस तरीक़ा से हम कुचला कर लेते हैं, जैसे मैंने आपके सामने दिखाया। तो ये मैंने छोटे छोटे कुचला कर लिए इसमें,
तो इस तरीके से मैंने ये बिल्कुल मिला लिए इसमें। तो चाहो तो छोटे छोटे कर लो, इस तरकीब से मैंने ये मिला लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ से हमने ये मिलाने के बाद में तो ये ऐसा करके मैंने मिला लिया और इसी मिट्टी में ऐसा करके मिला दूंगा इसे, इस चाक को, और मैंने मिला दिए। अब ये मेरे पास आप सामने जो देख रहे हो ये बिल्कुल गली हुई प्योर देसी वाली खाद है। इस चीज़ का मैं बार बार इस्तेमाल इसी चीज़ का करता हूँ। तो जो गमले में पौधा भरता हूँ तो आधी मिट्टी और आधी खाद होती है मेरे पास। तो ये गमला मेरा 1 साल तक इतना टॉप चलेगा, इसका कोई जवाब नहीं। और पौधा भी आप देखोगे कि किस तरीका के फूल आ रहे हैं। तो भैया मैंने ये आधी मिट्टी और आधी खाद में ये डाल दिया है। अब ये मैंने तीनों चीज़ें बिल्कुल मिक्स कर ली, इस चीज़ से ऐसे करके बिल्कुल ये मिक्स कर दिया। और ये मिट्टी मैंने बिल्कुल प्योर बढ़िया वाली बना ली, जिससे का ये गमला मेरा 1 साल तक इतना बढ़िया चलेगा, इसका कोई भी जवाब नहीं। तो भैया इस तरह से मिट्टी बनाने के बाद में ही आपको गमला चेंज करना है, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया है। अब जिसी गमले में लगा रहा हूँ मैं दोबारा पौधा। तो जो मेरे पास में जो गमला है इसमें सूरा का आप देख ही रहे होगे सामने। तो इस पर वही मैं गुट्टी रखने वाला काम करता हूँ। तो ये सूरा के बराबर में गुट्टी रख देता हूँ, जिससे पानी एकदम से डायरेक्ट नहीं होता है और इससे पौधा हमारा बढ़िया चलता है। तो मैंने ये डाल के बाद में ये भर रहा हूँ मैं। तो गमला में मिट्टी आप डालोगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कितनी ऊंचाई पर पौधा रखना है। जैसे मैंने ये मिट्टी डाल दी, अब ये पौधा मैं इस तरीके से इसमें रख रहा हूँ। जैसे गमले की इतनी क्षमता है उतने ही पे ऊंचे पर रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक इसमें मिट्टी आ जाती है आराम से। मिट्टी बनी हुई है, मैं इस तरह से इसमें भर दूँगा। इस तरह से मैंने ये पूरा गमला मिट्टी से भर दिया। लो भैया इस तरह से जो है मैंने ये गमला बिल्कुल पूरी तरह से नया कर दिया। अब ये लगभग करीब में 2-4 दिन तो हल्का सा झटका लेगा, और 2-4 दिन के झटका लेने के बाद में तुरंत एकदम से बढ़िया होकर आ जाएगा पौधा। जैसे ही मिट्टी को पकड़ेगा तो इसका पौधे का आप ग्रुप देखोगे तो कहोगे कि हाँ वाकई में इस पर फूल आ रहा है। और बीच बीच में आपको जब इसमें से शाखा निकलेंगी बनी बनी, तो उसको बीच बीच में से मैंने बताया वो काट दियो, और फूल तो इतना आएगा इसका कोई जवाब नहीं। क्योंकि इस गमले की दोबारा बिल्कुल मैंने नया चेंज कर दिया, ये ऐसा मान के चलिए आप। तो इस पर फूल जो है इस समय से लेकर और दिवाली तक इतने सारे फूल आते हैं, इसका कोई जवाब नहीं। क्योंकि बीच में जब ठंड पड़ती है उसी महीने में बेले पर फूल उगता है, नहीं तो बेले पर फूल ठंड के महीने में कम होता है ना। बाकी तो जो 12 महीने मान के चलो, कम से कम 8 महीने तो फूल ये बराबर देता ही देता है, अगर इसकी देख रेख हो जाए जब तो पौधा चेंज होता है। तो इस गमले को मैं पूरी तरह से फुल भर दूंगा, इसका कोई जवाब नहीं। क्योंकि जब फुल भर जाएगा तो बिल्कुल पानी नीचे तक बैठ जाएगा इसके अंदर। जब अंदर बैठ जाएगा पानी तो ये बिल्कुल पूरी पकड़ लेगा। फिर से 8 दिन तक आपको पानी नहीं डालना है इसमें। ये बात आप ध्यान रखना है कि एक दफ़ा फुल पानी लगाने के बाद में फिर 8 दिन तक मत डालना पानी, जब तक इसमें हल्की सी नमी नहीं आए, सूखापन नहीं आए। बार बार पानी डालोगे तो इतनी जल्दी इसकी जड़ नहीं पकड़ पाएगा जी।